साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों को परेशान कर रखी है, देश के जवानों को परेशान कर रखी है, नौजवानों को परेशान कर रखी है और पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा रखी है, उसका प्रमाण पंजाब नगर निगम चुनाव में देखने को भाजपा पार्टी को मिल गया है कि भाजपा पार्टी का वहां सुपड़ा साफ हुआ और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 6 से 7 नगर निगम पर जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी को वहां के जनता ने औकात दिखाने का काम किया और बताने का काम किया कि किसानों से तुम पंगा लिए हो, किसान नंगा करने का काम करेगा। भक्त रो रहे हैं, गोबर भक्त, अंध भक्त, मूर्ख पाखंडी लोग, मूर्ख लोग रो रहे हैं। अरे भक्तों, आंसू बचा कर रखो, क्योंकि बंगाल में भी तुम्हारे पापा की नफरती चिंटू की जयचंदो की औलाद की हार होगी, उत्तर प्रदेश में भी हार होगी, आसाम में भी हार होगी, उसमें भी रोना पड़ेगा तुमको। इसलिए आंसू बचा कर रखो, क्योंकि देश की जनता पूरी तरह से इनके मक्कारी को और इनकी फूट डालो राजनीति करो रणनीति को समझ चुकी है और अब ज्यादा दिनों तक इनको देश की राजनीति में नहीं पनपने देगी, नहीं रहने देगी, सत्ता में बरकरार नहीं रखेगी, बल्कि पूरा देश व हर देशवासियों ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है और उनको उनकी औकात दिखाना है, उनको उनकी औकात दिखाना है। बंगाल के लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाला है और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने जाएंगे ना, तो वहां की जनता लतियाने का, जुतियाने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काम करेगी और चप्पलों का माला पहनाएगी, क्योंकि बंगाल की जनता होशियार है, बुद्धिमान है। इनके मकरो फरेब, जुमलेबाजी, लफ्फाजी में फंसने वाली अब नहीं है। जान चुकी है इनको कि ये जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करने का काम किए, देश को देशवासियों को लड़ाने का काम किए, देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम किए, देश के अंदर भ्रष्टाचारी पर लगाम नहीं लगाकर बल्कि उनको कहीं ना कहीं ज्यादा करने का काम किए। यही वजह है कि पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचारी चरम पर है। महंगाई को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर, और खुद देश का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था और उन्होंने वादा किया था, बहुत हुआ डीजल और पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी, थोड़ा भी अगर आपके अंदर शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, क्योंकि आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने कहा था बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार क्या 2-2 बार से आपकी सरकार है और अब आपके रहते हुए 100 पार कर चुका है डीजल पेट्रोल का दाम। डीजल 88 से 90 रुपए हो चुका है और अब मौन है, चुप है, चुप्पी नहीं तोड़ रहे। क्यों? देशवासियों को लूटने का काम कर रहे हैं, टैक्स के आड़ में देशवासियों के जेब काटने का काम कर रहे हैं। देशवासी सब कुछ समझ रही है और देशवासी समय आने पर आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी और इसका परिणाम आपको पंजाब नगर निगम चुनाव में देखने को मिला, बंगाल में भी देखने को मिलेगा और
उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और 2024 में पूरे देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश के अंदर से आपका सुपड़ा साफ होगा और आपको बुढ़िया बिस्तर समेट कर गुजरात फिर से लौट देश की जनता लौटाने का काम करेगी, भगाने का काम करेगी। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि देश की जनता अपना खून पसीने का एक एक रुपया जमा करती है और टैक्स की आड़ में डीजल और पेट्रोल महंगा कर कर उस पैसा को हथियाने का सरकार काम कर रही है। बताइए, सिलेंडर महंगा होता था कांग्रेस की सरकार में, तो यह भारतीय जनता पार्टी की एक नेता नचनिया स्मृति ईरानी नाचती थी, सिलेंडर लेकर सड़कों पर बवाल करती थी, तांडव मचाती थी। आज वो किस बिल में छुपी है? क्यों नहीं निकल रही है? क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही है देश हित में? अगर देश हित में वो आंदोलन था स्मृति ईरानी का, तो स्मृति ईरानी लोभ लालच से ऊपर उठकर, सत्ता से ऊपर उठकर, कुर्सी से ऊपर उठकर आओ और मोदी जी के आंख में आंख डालकर बातें करो। कहो मोदी जी से कि गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा है 50 से 75 रुपया एक हफ्ता में बढ़ गया, एक दिन में, एक रात में 50 रुपया बढ़ गया और 780-90 रुपए का और 800 रुपए का जो सिलेंडर मिल रहा है उसको कम करिए। और डीजल और पेट्रोल का जो दाम आसमान में डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही है और उसकी कीमतें आसमान छू रही, इस पर भी लगाम लगाइए। स्मृति ईरानी जी, लेकिन आप बेशरम हैं, सत्ता की पुजारी, सत्ता की भूखी है। सत्ता मिल गई, कुर्सी मिल गई तो फेविक्विक लगाकर चिपक कर बैठी हो, मुंह में फेविक्विक लगाकर मुंह को बंद कर रखी हो, बोल नहीं रही हो। याद रखना, जनता सब कुछ जान रही है, समझ रही है और इसका परिणाम देखने को मिला पंजाब में। अब बंगाल चुनाव होगा, बंगाल चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो बंगाल में, उसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन बंगाल वासियों से मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग एकजुटता बनाए रखें, भाईचारा जिस तरह था उसे कायम रखें और किसी भी एरवानी शेरवानी वाले कि चक्कर में मत पड़े, उसके भाषण में ना आए। वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, दलाल है और वो हमेशा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करता है। इसलिए मुसलमान लोग कभी भी उसके चक्कर में ना पड़े। वो एक नंबर भारतीय जनता पार्टी का दलाल एजेंट के तौर पर काम करता है, चाहे वो बिहार चुनाव में हो, चाहे 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने काम किया और अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने और उसको कामयाब करने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है। इसलिए आप लोग उसके अक्कर चक्कर में मत पड़े, उसके फ्रेम में, मकरो फ्रेम में ना आए, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू अगर भाजपा है तो दूसरा पहलू अवैसी और अवैसी की पार्टी है। इसलिए इनके मकरो फ्रेम में हरगिज ना आए और आप लोग एकजुटता बनाए रखें और एकजुट होकर सेकुलर पार्टी को वोट करें और नफरती संघी पर जोरदार चोट करें, भाजपा पर जोरदार चोट करें, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो बंगाल की जनता, देश की जनता हरगिज नहीं होने देगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, हम सब भाई भाई, आपस में हम सब भाई भाई थे, भाई भाई हैं, भाई भाई बनकर रहेंगे। लेकिन फिर कहूंगा कि आप लोग एरवानी शेरवानी वाले अवैसी की चक्कर में, उसके भाषण में ना आए, उसके बहकावे में ना आए। मुसलमान खास तौर पर उससे वाबस्ता जो उससे जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अवैसी साहब का सिद्धांत रहा है, उनकी हमेशा
सोच रही है बीजेपी को फायदा पहुंचाना, बीजेपी को कामयाब करना, बीजेपी को जिताना। जैसा कि 2017 में उन्होंने मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी पीस पार्टी को हराकर, डॉक्टर अयूब को हराकर भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जिताने का और वहां सरकार बनाने का काम किया था। ठीक अब उसी तरह, उसी के तर्ज अमल पर बंगाल में भी वो करने जा रहा है और बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ख्वाब पाले हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की वो सोच रहा है, लेकिन बंगाल की जनता वहां उस असदुद्दीन अवैसी और भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने देगी, बल्कि वहां सेकुलरिज्म पार्टी को ही वोट करेगी और नफरती अवैसी और मोदी जी पर जोरदार चोट करेगी, उसको हराएगी, उसको शिकस्त देगी और उसको वहां से बंगाल से बढ़िया बिस्तर समेटकर भगाएगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।